है अगर गुरुवर का सानिध्य पाना तो विद्यासागर.गुरु पर जरूर आना। शुद्धेभ्यः ओम नमः शुद्धेभ्यः ओम नमः शुद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, बहुत कम समय रह गया है। आज तीसरा विषय आपके सामने रखा गया है और मध्याह्न का एक चौथा रह जाएगा। आप लोग बहुत कुछ अतीत की उन घटनाओं के निकट पहुंच गए हैं सुनने के माध्यम से और कुछ चित्रों को देखने के माध्यम से और कुछ आत्मसात किए हुए प्रयोगों के फलश्रुति को देख करके ये ज्ञात हो गया होगा कि वस्तुतः शिक्षा और शैक्षिक वस्तु क्या है, यह बात समझ में अब आ रही है। हमें हमेशा हमेशा याद रखना कि कौलाहारी एक प्राणी है, वह खाता तो है, जानवर भी खाता है, वह कवल बना करके नहीं खाता, रोटी को यूं ही सीधे खा लेता है। किंतु आप लोग ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि संशोधन के साथ साथ चर्वण की भी आवश्यकता है और चर्वण के लिए पूरी रोटी या पूरी और कोई भी व्यंजन खाया नहीं जाता, थोड़े थोड़े टुकड़े करके ही उसका भोजन किया जा सकता है। तो इससे स्पष्ट है कौलों को भेज दो, कुछ उससे कुछ नहीं होने वाला। चर्वण के माध्यम से एक प्रकार से आपके रसनेन्द्रिय के साथ जो रस ग्रहण करने की क्षमता है उसमें से लाला रस निकलता है, तब कहीं जाकर के खाया हुआ नीरस भी सरस हो जाता है। यह सरस बनाने की आदिम प्रयोग की सिलसिला प्रारंभ हो जाती है तो ये निश्चित है एक 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 पुरुषार्थ के द्वारा वह अंतिम जाकर के वीर तक परिणत हो जाता है। जो वीर का अर्थ शक्ति होती है, ऊर्जा स्फूर्ति में कारण हो जाते। वीरांतर नाम कर्म के क्षय से यह स्फूर्ति जब आ जाती है तो नई चेतना के लिए वह अनिवार्य पेट्रोल का काम कर जाती है। यह एक प्रक्रिया है। आप बहुत कुछ जो है साधन सामग्री एकत्रित कर लो, उससे प्राण कभी भी ऊर्जावान नहीं बन सकते। उसके लिए आपका पुरुषार्थ अनिवार्य है। छोटा सा उदाहरण देकर के मैं इसको पूर्ण आपको समझ में तो आ रहा है, क्योंकि प्रवचनों की अपेक्षा से प्रयोगों को आप आंखों से देखते हैं, अपने आप ही ताली बजाओ कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये जो बजवा रहे हैं तालियां केवल शब्दों के साथ ही है। ये जब प्रयोग होता है तो अपने आप ही तालियां भी वहां पर जुड़ करके उस प्रयोग में निष्ठ हो जाते हैं और अपने आप ही भीतर से ध्वनि निकलने लग जाती है कि ये हम क्या देख रहे हैं।
सुन नहीं रहे हैं, क्या हम ये देख रहे हैं? अपढ़ हो या पढ़े हो, कोई भी हो, किसी वेग में अपढ़ हो या पढ़े, सब समान है, सब एक है। क्या कहा? बहुत समझना पड़ेगा, मथना पड़ेगा। अब ये माथा है क्या मठानी है, देख लो पहले। मठाने के बिना जिस प्रकार उस जमा हुआ दही में से नवनीत का गोला नहीं निकलने वाला है, उसी प्रकार आपका यह धन, आपका संपदा, वो आपका सारी भोग सामग्री का आकलन सारा का सारा ये है, किसी काम में नहीं आता जब तक आपके चेतना के साथ आत्मसात कुछ होता नहीं। वहां के संगीत की ध्वनि आपको सुनने को उपलब्ध नहीं हो सके, कानों से नहीं होती, वो भीतर से भी होती। जो बहरा होता वह भी अपना संगीत सुनता है और उसी में लीन होता है, और दूसरे की ताली पर आपका संगीत चलता रहता है। बजाते रहो, और कह रहे हैं भैया बजाते रहो तो ढोलक भी रख लो तो बजाते हो जाओ। नहीं, वह कुछ आनंद का प्रतीक दिखा रहा है तालियों के माध्यम। जो ताली नहीं बजाते उसको क्या होगा? वहां पर भी बजता रहता है, चेतना की ध्वनि होती है। तो यह खाया हुआ अन्न कवल था, अब वह रस को प्राप्त होता है। ये रस को प्राप्त होना एक प्राणों से संबंध रखने के उपरांत दूसरे कदम में ये बात आ जाती है। फिर तीसरा और चरण होता है, तो वह रस धीरे धीरे बदलता हुआ रक्त में, मांस में इत्यादि में क्रम से चला जाता है। अंत में जाकर के ऊर्जावान वीर बन जाता है। तो उसके माध्यम से बरसों तक उसमें से विद्युत प्रवाहित होती रहती है। रात में भी आप सोए हैं, फिर भी उस चेतना के लिए वह रस मिलता रहता है। और वहां पर स्वप्नों में भी आकर के आप वही जो दिन में आनंद नहीं लेते, उससे डबल भी बहुत कई गुना आनंद का अनुभव हो सकता है। कि जिसके लिए वेग कौन सा होना चाहिए, इस हाइको में कहा गया था। किसी वेग में उद्वेग आ जाए, आवेग आ जाए, तो आ जाए, तो वो ही वेग है। उसमें तो सब एक है, पढ़ा लिखा हो या वह अपढ़ हो, दोनों गुस्सा करेंगे तो दोनों एक समान बनेंगे। अब नहीं है तो आप फोटो में देख लेना, अपने आप ही मालूम पड़ जाएगा। गुस्सा भी आत्मा की ही परिणति है, और अच्छे सात्विक क्षमा भाव भी आत्मा की परिणति है। कब गुस्सा आता है और कब क्षमा आता है, ये आपको देखना है। जीव की विशेष रूप से आप अध्ययन करेंगे, तब अपने आप ही क्षमा क्या है, क्रोध क्या है आदि ज्ञात हो जाएगा। तो यह आपके जीवन में रस से और आगे बढ़कर के रक्त के संचार को होते हुए मांस ऊर्जा तक पहुंच जाते, तब कहीं जाकर के सात्विकता क्या है यह हमें अनुभव में आने लग जाता। मनुष्य मात्र से वह महान बनने की क्षमता नहीं रखता, किंतु उसके लिए महान बनने के योग्य अपने अहंकार आदि के माध्यम अस्तर आदि को छोड़ने पड़ते हैं। तब कहीं जाकर छोड़ने की प्रक्रिया सिखाने से नहीं आती, वह भीतर से आ जाती है। संगीत का फूटना केवल वादों में नहीं, उंगलियों में नहीं, किंतु वो ध्यान रहता है, उस ज्ञान रहता है, जो अभ्यास होता है, उसके माध्यम से वह नाद निकलता है। ब्रह्म नाद क्या बोलते हैं, तो वह ब्रह्म में न पढ़ो, आत्मा में जो नाद उत्पन्न होता है उस नाद का नाम ब्रह्म नाद मत बोलते हैं। तो आपके जीवन में वो नाद आए कहां से,
वह झंकार के साथ होता है रहता है। घंटी बजा दिया और घंटी बजाने के उपरांत छोड़ दिया, फिर भी झंकार सुनने को मिलता रहता है। महाराज झंकार हमेशा हमेशा लगता है। हाँ बिल्कुल, जो जिस समय आपने घंटा बजाया उस समय के जो ध्वनि को सुनी है आधा मिनट तक, तो वह झंकार अपने आप ही सुनने में आता ही चला जाता। वहां पर देवी आपका श्रोतेंद्र का विषय और प्रयोग चल रहा है और गुरुओं के वचन सुन करके संकल्प ले लेते, इसमें ये शक्ति छिपी हुई है। तो जीवन के अंतिम क्षण में भी वह आज ही गुरु के मुख से सुन रहे हैं, ऐसी आवाज ध्वनि आती रहती है। उन कानों में हमेशा हमेशा झंकार वह भरा हुआ रहता है, इसलिए इसको प्राण प्रतिष्ठा बोलते हैं। प्राणों में जा करके वह प्रतिष्ठित हो जाता है। शब्द प्राणों में प्रतिष्ठित नहीं होता, अर्थ होता। अर्थ केवल नहीं होता, किंतु ज्ञान की अनुभूति उसके तादात्म्य के साथ वह रहता है। इसलिए जिस प्रकार खाया हुआ वह भोजन आज भी खाया हुआ है, लेकिन वह अंतिम प्राण जीवित रहने तक वो अपने ऊर्जा के माध्यम से काम कर रहा होता है। ये प्रयोग का तत्कालिक फलश्रुति है। आप वर्षों तक केवल रटते रह गए, इस शिक्षा में कुछ नहीं मिलने वाला। शिक्षा एकमात्र संकेत हुआ करता है, जीवनोपयोगी बाहरी और भीतरी जीवन के लिए कुछ आवश्यक तत्व होते हैं, उसी में जीवन व्यतीत नहीं करना है, किंतु उसको पैदा करके अपने जो करने योग्य कार्य है उसको करना है। इसलिए बच्चों के ऊपर ऐसे संस्कार डालो जिसके द्वारा वह अपने का जीवन स्वाश्रित होकर के, पराश्रित से विमुख होकर के दूसरे के लिए भी सहयोग देने की क्षमता का यदि मान लो प्रयोग करता है वो, तब आनंद ही आनंद आता है। संतोष आप लोगों में नहीं है। और छोटे छोटे गांवों में जाओ तो पहले संतोषी देवता की आराधना वो करते हैं। इसलिए आप लोग वहां से उठ करके शहरों में बस रहे हैं ऐसा लग रहा है, और सरकार सोचते हैं उनको दूसरे पंगत में बिठा दें, पहले ये ज्यादा भूखे हैं इनको खिला दो। लेकिन ये ऐसे भूख वाले हैं कि सारे सीधे दाने ही खाने लगे, बिना चरवण के ही खाने लगे। दांत नहीं भी है तो दांत लगा भी लेते हैं, फिर भी चरवण करते रहते हैं लाला रस के बिना। अब रस कहाँ से आएगा बताओ? अब रस नहीं आता तो रस ही रस खाने लगे। रोगी हो गए तो क्या करेंगे? रोएंगे। अब क्या करेंगे? वहां चिकित्सालय में जाने के उपरांत भी इनकी चिकित्सा नहीं होती, क्योंकि उसके पात्र हो तो रोगी तो चिकित्सा हो सकती है। जो मानसिक रोगी के साथ गए उसकी कोई चिकित्सा नहीं होती, क्योंकि वो रोग है ही नहीं। ये तो परिणाम प्रत्यय न बोलते हैं आचार्य इसको। इसलिए मेरा कहना यह है कि कौलाहार के बाद भी एक और आहार है, फिर रसाहार है, फिर अंततो गत्वा जो प्राणों में जब घुल मिल जाता है तब भी वह अन्न काम करता रहता है। इसलिए अन्न को भी एक प्रकार से प्राण कहा है, धन को प्राण नहीं कहा है। धनिक लोगों, आप लोगों का क्या होगा? वो प्राण नहीं, बल्कि वह धन हमेशा हमेशा उन प्राणनाथ को कुंडली मार करके बैठा हुआ ऐसा बना देगा। अब प्राण खाऊ बन गया, वो प्राणनाथ नहीं बना। या क्या दशा हो गया बताओ? बहुत विचित्र है। वह
अच्छा देव क्यों नहीं बना? बन नहीं सकता, क्योंकि धन का उपयोग उसको करना आया ही नहीं, और उसी में उसका मरण हो गया। तो इसलिए उस धन को अब रखना तो है सुरक्षित, जिसका था वो वहां पर जाकर के बैठ गया। हजारों वर्ष यदि मान लो बैठ गया तो क्या होगा? पुराना 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 क्या? सांप। एक सर्प की और एक कौवे की, ये उम्र समझना, इसके लिए बहुत अध्ययन करना पड़ता बताते। एकदम देखते ही नजर नहीं तो ये पुराना कौवा ये कहा जाता है। हाँ, अमर कौवा मरता ही नहीं। अरे कई बार आप लोग मरेंगे, फिर बाद में उसका नंबर आता, उस समय आप लोग नहीं रहेंगे, इसलिए वो अमर कौवा हो गया। आप अमर बनना चाहते हैं तो कौवे के पास जाओ। हाँ, तो अर्थ ये हुआ प्राण कैसे बनते हैं? अन्न को भी प्राण के रूप में परिणत करा दिया जाता है, तब कहीं जाकर के सात्विक विचारों का उद्भव होता है। तब अब ज्यादा खाने की कोई आवश्यकता नहीं। इसलिए किसी वेग में, वो तो आवेग भी हो सकता, उद्वेग भी हो सकता, वो नहीं, किंतु संवेग हो, निर्वेग हो, तो इस प्रकार के ये सात्विक भाव उत्पन्न हो जाते हैं। अपन के पास भी वह भावना धारणा बहने लग जाती है, और पढ़े लिखे में भी बहने लग जाती है। लेकिन पढ़ा लिखा होने के उपरांत भी यदि आवेग में ही रह गया, उद्वेग में ही रह गया, दूसरे को समझाने में ही लग गया, और अपने ज्ञान का प्रयोग अपने आत्महित के बारे में नहीं सोचा, तो दूसरे के बारे में वो क्या सोचेगा? अपने आप के लिए सुरक्षित करता है तो स्वार्थ है। पहले दूसरे के बारे में भी सोचो। तो सर्वप्रथम किसान इत्यादि के जितने भी सात्विक जीव हैं, वे अपने बारे में नहीं सोचते हैं। भगवान समय पर वर्षा हो, और वर्षा मेरे ही खेत पर हो ऐसा नहीं, सब जगह हो, अड़ोस पड़ोस में फले, चारों ओर हरियाली छा जाए, तभी ये सारी जगत उसका सेवन कर सकेगी, नहीं तो कोई भरोसा नहीं है। तो मूलभूत सिद्धांत पर आइए, वही शिक्षा काम में आने वाली है। यदि मान लो आपको अच्छा भोजन नहीं मिलेगा, तो आप कुछ भी आप करो, आपका मन कभी भी शांति का अनुभव नहीं कर सकेगा। इसलिए सात्विक भोजन, सात्विक जो है पहनाव, सात्विक विचार, सात्विक समागम आदि आदि सात्विक रखेंगे, आप दूसरे के लिए भी कुछ कर सकोगे। अभी तो अपना कर लो पहले, फिर बाद में देखा जाएगा। तो वहां गर्भवती स्त्री की भांति वह भोजन भी करती है, ध्यान से करती है, वही खाती है, उतने ही खाती है, उतने समय में ही खाती है, इसलिए कि मेरे साथ साथ गर्भस्थ शिशु का भी विकास चल रहा है। कुछ भी खा लो, कुछ भी पी लोगे, तो गर्भ में जो शिशु आया है उसका क्या होगा? गूंगा और बहरा होगा, या तो आपको ही बहरा कर देगा। किसने चिल्लाएगा? क्या करोगे बताओ? आप उसकी मुस्कान भी चाहते हो, तो आप मुस्कान के योग्य आहार भी पहुंचाओ, नहीं तो यूं आंख लेकर के आ जाएगा। लाल मिर्च खाओगे तो वो लाल लाल आंख वाला होगा। क्यों चाहते हो? हाँ? नहीं चाहते, बिल्कुल शांत होना चाहिए। तो उसी प्रकार सात्विक भोजन करोगे, और एकदम ज्यादा ठूस करके भी नहीं, तो थोड़े मित आहार जिसको बोलते हैं, उसके द्वारा ये सब निर्माण होता। गर्भस्थ शिशु की चिंता जो बाहर होकर के करती है, उसी प्रकार नेताओं को चाहिए और आप लोगों को भी चाहिए
कि कौन कौन अभाव में पड़ा है, उसके लिए भी कुछ हम करें। ऐसे भाव करने के लिए प्रभु से प्रार्थना करना पड़ता है, तब कहीं जाकर इस प्रकार के सोच विचार आ सकते हैं। बहुत अच्छी बात है ये, आप लोगों को ये बात अच्छी लग रही है। ठंड में भी आए आप लोग, और 2 महीनों पूर्व में से इस प्रयोग को करने के लिए बहुत कुछ पुरुषार्थ किया है, तब कहीं जाकर ये हजारों व्यक्ति इन क्षणों का लाभ लेकर के संतुष्ट हुए हैं। अभी तो यह प्रारंभ हुआ है कि इसको तो अभी बहुत दूर तक पहुंचाना है, क्योंकि बहुत दिन की यह प्रमाण चर्या थी। इसको उठा करके आगे बढ़ेंगे तो आपका मानव जीवन सार्थक हो। समय थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, इतना पर्याप्त समझता हूँ। आगे का यदि कार्यक्रम समय पर आप संपन्न करेंगे। अहिंसा परमो धर्मः। आचार्य गुरुवर से